नमस्कार, मैं आदर्श पांडे। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल स्किल विद आदर्श में। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन सेफ्टी चैप्टर के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बिजली के झटके से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? धातु के जूते पहनने चाहिए। धातु जो है वो विद्युत का चालक होता है, बिल्कुल गलत आंसर। नंगे पैर काम करना चाहिए, ये भी नहीं होगा। रबड़ के जूते पहनना चाहिए, रबड़ जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। रबड़ विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो हमें रबड़ के जूते पहनना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी सर्किट पर काम करने से पहले क्या करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन बिफोर वर्किंग ऑन अ सर्किट? बिजली की सप्लाई चालू कर देनी चाहिए? नहीं। बिजली की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। पानी डालें, ये भी गलत होगा। फ्यूज निकाले देखे बिना देखे, ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अर्थिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ अर्थिंग? करंट को बढ़ाना? बिल्कुल गलत। करंट को रोकना? ये भी गलत है। लीकेज करंट को जमीन में भेजना? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तार को ठंडा करना? ये भी गलत है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यूज का कार्य क्या है? फ्यूज का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज? वोल्टेज बढ़ाना? ये भी गलत है। ओवरलोड को सर्किट की सुरक्षा करना? ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ताकि जब भी ओवरलोड आए फ्यूज हमारा अपने आप उड़ जाए और हमारा सर्किट सुरक्षा हो जाए। करंट को बढ़ाना? ये भी गलत होगा। वायरिंग को सुंदर बनाना? ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ओवरलोड को सर्किट की सुरक्षा प्रदान करना। चलिए, बिजली के झटके लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? बिजली के झटके लगने पे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति को खींचना चाहिए? बिल्कुल गलत है। पानी डाल देना चाहिए? ये भी नहीं होगा। बिजली की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, जो मेन सप्लाई है हमारा उसे पहले बंद कर देना चाहिए। व्यक्ति को डांटना चाहिए? ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी तार हमेशा अर्थ से जुड़ी होती है? कौन सी तार हमेशा अर्थ से जुड़ी होती है? लाल जो है ये फेज होता है। लाल वायर जो होता है वो फेज वायर होता है। फेज वायर कहिए या फिर लाइव वायर कहिए उसी को, यानी कि ये बिल्कुल नहीं होगा। ब्लू ये भी नहीं होगा क्योंकि ये न्यूट्रल का है। ठीक है, काला ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हरी या हरी पीली, ग्रीन और ग्रीन येलो। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। एमसीबी का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मिनी एमसीबी? मेन सर्किट बोर्ड? बिल्कुल नहीं होगा। मेंस करंट ब्रेकर? ये भी नहीं होगा। मल्टीपल सर्किट बॉक्स? ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीपीई का पूरा नाम क्या है? पावर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट? बिल्कुल गलत है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्राइमरी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एलिमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है हमारा परमानेंट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये एग्जाम के व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग कब किया जाता है? सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग कब किया जाता है? फ्यूज बदलते समय? ये भी गलत है। पानी के अंदर काम करते समय? बिल्कुल गलत है। ऊंचाई पे काम करते समय? राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई पे काम करते समय हमें सेफ्टी बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। जमीन पर काम करते समय? ये भी गलत होगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊंचाई पर काम करते समय। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, वाटर टाइप? बिल्कुल गलत है। फोम टाइप? ये भी गलत है। CO2 टाइप? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा CO2 टाइप। सैंड वाली? ये भी गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, CO2 टाइप। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर का उपयोग हमें करना चाहिए। इंसुलेटिंग मैट कहाँ उपयोग की जाती है? वेयर इज द यूज इंसुलेटिंग मैट? दीवार पर? बिल्कुल गलत है। पैनल बोर्ड के सामने? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। पैनल बोर्ड के सामने जो है हमें इंसुलेटिंग मैट का उपयोग करते हैं। छत पे? ये भी गलत है। तारों के चारों ओर? ये भी गलत है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पैनल बोर्ड के सामने। लाइव वायर का रंग क्या होता है? कुछ देर पहले बताया है। लाइव वायर कहिए
या फेज वायर कहिए, ठीक है। इसको हम कलर जो है रेड होता है, क्या होता है, रेड, लाल या भूरा, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ब्लू ये भी नहीं होगा, ग्रीन ये भी नहीं होगा, येलो भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूट्रल वायर का रंग क्या होता है? देखिए न्यूट्रल वायर नीला, लाल जो है ये फेज वायर होता है, लाल फेज वायर होता है। ग्रीन जो है वो होता है अर्थिंग, अर्थिंग में हम ग्रीन वायर यूज करते हैं, ठीक है। पीला ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लू, नीला, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, ब्लू नीला। बिजली का काम में गीले हाथों का उपयोग क्यों नहीं करनी चाहिए? 100 का खतरा होता है, वायर गंदा हो जाता है, फ्यूज पिघलता है, बल्ब फूटता है। बल्ब फूटता है इसका कोई मतलब नहीं बनता, फ्यूज पिघल जाएगा इसका भी कोई मतलब नहीं बनता, वायर गंदा हो जाएगा इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। शॉक का खतरा होता है, अगर हम गीले हाथों से काम करते हैं तो हमें शॉक लगने का ज्यादा खतरा होता है, इसलिए हमें गीले हाथों से का उपयोग बिजली के काम में नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हेलमेट का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहचान के लिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्टाइल के लिए, ये भी गलत है। देखने के लिए, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिर की सुरक्षा के लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सिर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट का प्रयोग करते हैं। कौन सी धातु बिजली की अच्छी चालक है? इसमें क्या पूछ रहा है, अच्छी चालक, ठीक है। विच मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कॉपर। कॉपर जो है बिजली का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन नंबर बी। बिजली के झटके लगने पर क्या नहीं करनी चाहिए? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसमें कह रहा है क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं, क्या नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? सीधे हाथ से हमें नहीं छूना चाहिए। लकड़ी की छड़ से अलग करना, बिल्कुल सही है, करना चाहिए। बिजली बंद करना, ये भी करना चाहिए। डॉक्टर बुलाना, ये भी करना चाहिए। लेकिन इसमें पूछ रहा है हमारा कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सीधे हाथ से नहीं छूना चाहिए। चलिए, वोल्टेज इंडिकेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? वाई इज अ वोल्टेज इंडिकेटर यूज्ड, ठीक है। वोल्टेज मापने के लिए, बिल्कुल गलत। लाइन में करंट है या नहीं, यह देखने के लिए, राइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तार काटने के लिए हम कटर का उपयोग करते हैं, बल्ब फिट करने के लिए कोई मतलब नहीं बनता। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए, सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन है? सबसे अच्छा इंसुलेटर कौन है? इंसुलेटर मतलब होता है अचालक, अचालक कहिए या फिर कुचालक कहिए, ठीक है। इंसुलेटर मतलब अचालक या कुचालक होता है। कॉपर जो है विद्युत का चालक होता है, एल्युमिनियम भी चालक होता है, आयरन भी चालक होता है, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा रबड़। रबड़ जो है विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अर्थिंग वायर का रंग क्या होता है? अर्थिंग वायर का रंग क्या होता है? लाल फेज वायर होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये फेज के लिए उपयोग करते हैं, फेज या लाइव वायर के लिए लाल का उपयोग करते हैं। नीला ये भी नहीं होगा, ब्लू। ये न्यूट्रल के लिए हम यूज करते हैं, किसके लिए? न्यूट्रल के लिए हम ब्लू यूज करते हैं। सफेद ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हरा या हरा पीला, ग्रीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। टूल्स का प्रयोग करने से पहले क्या जांचना चाहिए? उनकी कीमत जांचनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका रंग जांचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका वजन जांचना चाहिए? बिल्कुल नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उनका इंसुलेशन जरूर जांचना चाहिए कि उस पे इंसुलेशन सही ढंग से है या फिर नहीं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फायर एक्सटिंग्विशर का रंग कोड क्या है? व्हाट इज द कलर कोड ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्या होता है? रेड नहीं होगा, ब्लू नहीं होगा, ग्रीन नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ब्लैक। फायर एक्सटिंग्विशर का कलर कोड क्या होता है? ब्लैक, CO2 टाइप, ओके। फर्स्ट एड का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड? जांच करना नहीं, रिपोर्ट बनाना ये भी नहीं, अंतिम इलाज नहीं। फर्स्ट एड का अर्थ होता है प्राथमिक उपचार। फर्स्ट एड का अर्थ क्या होता है? प्राथमिक उपचार। चलिए, इलेक्ट्रिशियन को कौन सा दस्ताना पहनने चाहिए? कपड़े के दस्ताने पहनने चाहिए? बिल्कुल नहीं। चमड़े के दस्ताने पहनने चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्लास्टिक के पहनने चाहिए? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिशियन को रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए। रबड़ जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है।
रबड़ क्या होता है? विद्युत का कुचालक होता है। तो एक इलेक्ट्रिशियन को रबड़ के दस्ताने पहननी चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई पर काम करते समय क्या पहनना जरूरी है? ऊंचाई पर काम करते समय क्या पहनना जरूरी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेफ्टी बेल्ट। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट हमें पहनना जरूरी है। कौन सी चीज बिजली का संचालन नहीं करती? धातु जो है ये विद्युत का चालक होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पानी जो है ये भी चालक होता है, तो ये भी नहीं होगा। कॉपर जो है ये तांबा, ये विद्युत का चालक होता है। रबड़ जो है हमारा विद्युत का कुचालक होता है। ध्यान से पढ़िएगा, संचालन नहीं करती। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संचालन नहीं करती, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रबड़ जो है ये विद्युत का कुचालक होता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, तारों का आपस में संपर्क। ठीक है, यही होता है शॉर्ट सर्किट का मुख्य कारण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ओवरलोडिंग से क्या होता है? ओवरलोडिंग से क्या होता है? वायर ठंडा होता है, बिल्कुल गलत। वोल्टेज बढ़ता है, बिल्कुल गलत। बिजली बंद जाती है, नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज पिघल जाता है। किस स्थिति में बिजली के झटके का खतरा ज्यादा होता है? When the risk of electric shock highest। सूखे हाथों से नहीं होगा, गीले हाथों से। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गीले हाथों से। जब भी हम बिजली को छूते हैं तो हमारा झटका लगने का खतरा ज्यादा होता है। दस्ताने पहन के छुइएगा फिर भी आपको झटका नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन ये भी नहीं होगा, जूते पहनकर ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गीले हाथों से छूने से बिजली का खतरा ज्यादा होता है। डेंजर बोर्ड का रंग क्या होता है? हरा नहीं होगा, पीला नहीं होगा, लाल नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाल। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और आईटीआई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।